स्क्रीन आया? यस सर। यस सर। ओके। कैसे चल रहे हैं आप लोगों के पेपर वगैरह स्कूल में, सही चल रहे हैं? सर पेपर तो भी स्टार्ट हुए नहीं। अच्छा, कुछ लोगों के हो रहे हैं मेरे ख्याल से। यस सर, कुछ हो गया। सर एक बार कल की क्लास का समरी दे देना थोड़ा। कौन सी क्लास? लास्ट क्लास का? कल की क्लास, यस सर, मतलब लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में हमने एसएचएम स्टार्ट किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा जो होता है वो स्पेशल केस होता है एक पीरियोडिक फंक्शन का। जो हमारा फंक्शन पीरियोडिक होते हैं उसी में एक स्पेशल केस होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये केस तब होता है जब आपका एक्सेलरेशन जो होता है प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? डिस्प्लेसमेंट के, फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये आपकी जो इक्वेशन है, वो आपकी जो इक्वेशन आती है वो कैसी आती है? x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इस टाइप की जब इक्वेशन आती है हमारी, तो भी से इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक मिनट। हाँ, यस सर। ओके, एक मिनट, इसमें पेन क्यों नहीं आ रहा? तो सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? यस, नहीं है। ओके, एक मिनट। हाँ, इसको बंद कर देते हैं। एक मिनट, अभी आ रही है स्क्रीन ना। सर। हाँ जी। सर आपने डेरिवेशन पूछा था ना, कौन कौन सी आई? हाँ, कौन सी आई? सर वो डिफरेंशियल कैलकुलस से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने वाला आया था, और इक्वेशन ऑफ अच्छा, ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आई थी। यस सर। हाँ, तो ट्रेजेक्टरी तो मैंने उसमें लिखा भी था आपके, जो मैंने भेजा है आपको। लेकिन जो आपका डिफरेंशियल वाला है वो आउट ऑफ हो गया था सिलेबस इस बार एक्चुअली। जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसका डेरिवेशन एक तो ग्राफिकली होता है और एक कैलकुलस से होता है। तो वैसे वो आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। इतना टफ तो नहीं होता, इजी होता है। यस सर, कर लिया सर। ओके, चलिए, गुड, वेरी गुड। और लोगों का आया कुछ डेरिवेशन? बता दो, बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी कुछ। क्या सर? मैंने कहा बाकी लोग भी बता दो, स्कूल में जो डेरिवेशन आ रहे होंगे आप लोगों के, तो हेल्प हो जाएगी रिमेनिंग पीपल की, जिनके अभी होने वाले पेपर। सर अभी हमारे स्टार्ट ही नहीं हुए। स्टार्ट नहीं हुए? अच्छा, किसी के हुए होंगे तो बता सकता है भाई हमारे, या मिड टर्म में किसी के डेरिवेशन आए होंगे मिड में, बाकी सर टर्म में बस होने वाले हैं स्टार्ट। होने वाले हैं। ओके। सर हमारा तो टर्म 20 मार्च से होगा। मिड टर्म 20 मार्च से होगा, तो फाइनल कब होगा? यस सर, पता ही नहीं। नो सर, अब वो रूल सर चेंज हो हमारे गया, आप सीधा कह रहे हैं फाइनल लेंगे। अच्छा, फाइनल लेंगे, मिड विड नहीं होगा कुछ भी? नहीं सर, अभी वो बताया सर ने, आज ही बताया। अच्छा, ठीक है। सर वैसे मिड टर्म का तो सिलेबस भी भेज दिया उन्होंने। वो हो सकता है पुराने उससे चल रहे होंगे प्रोसेस से, लेकिन अभी ये तो चेंज हो जाएगा तो फिर नहीं करेंगे वो। सर उस पे 20 से 21 ऐसे लिखा होगा, मतलब इसी सेशन का। अच्छा, चलो, आप लोगों के जैसे वैसे पेपर जब वो हुआ होगा ना, ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन पेपर हुए होंगे, तो उसमें डेरिवेशन आए होंगे, तो कोई आइडिया किसी को तो बता दो कौन कौन से आए थे, तो उससे आइडिया हो जाएगा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन से होते हैं। सर उसमें तो एक वो आया था, जो क्या कहते हैं उसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंजेस इक्वल होती हैं। अच्छा, रेंज इक्वल, वो तो इक्वल फॉर्मूले में पुट करना है सीधा, है ना? यस सर। ठीक है, और किसी का डेरिवेशन सर एक क्वेश्चन आया था जो समझ नहीं आ रहा था। पेपर में? यस सर। अच्छा, तो वो क्या करना चाहते हैं उस क्वेश्चन को? जिस क्या क्वेश्चन है बताओ। सर वो ये क्वेश्चन था कि सर जब बारिश होती है तो फ्रंट स्क्रीन वेट क्यों रहती है और बैक स्क्रीन ड्राई क्यों रहती है? तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हुआ ना, कि रिलेटिव वेलोसिटी किधर को होगी पानी की।
यस सर, मैंने उसी के हिसाब से आंसर लिख दिया। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा। अच्छा, और बताओ किसका डेरिवेशन आया कोई अब तक सर जो? वैसे आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? किसका? सर इसी क्वेश्चन का कृष्णा जो पूछ रहे। तो स्पीड से बता दो आप, जो वी आर माइनस आपका जो वेलोसिटी ऑफ रेन मान लो भाई ऐसे है और आपकी स्पीड ऐसे है, तो वेलोसिटी ऑफ मान लो कार है आपकी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार निकालोगे तो वी आर माइनस वी सी होगा। मैं पूरा आपको बस करके दिखाना है उन्हें कि वी आर माइनस वी सी ऐसे होगा। सर वी आर, एक नंबर का क्वेश्चन था सर ये। अच्छा तो उसमें लिख दो फिर एक लाइन में कि वी आर माइनस, तो फिर तो डायरेक्ट लिख दो कि उसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है इस डायरेक्शन में होती है परपेंडिकुलर टू ये, तो इसलिए आपका जो है मैंने इस डायरेक्शन में होती है इसलिए एक साइड आपकी गीली रहती है एक साइड सूखी रहती है। ओके सर। अच्छा, डेरिवेशन का मैं भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं डाल भी रहा हूँ, आज मैंने वर्क एनर्जी पावर तक लगभग बना लिया है, चैनल पर डाल रहे हैं हम लोग लगातार। चलो, तो एसएचएम जो है आपका, उसमें हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल केस ऑसिलेशन होता है। सर स्क्रीन पर है। ओके, सर एक वो आया था, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। तो मैंने लिखा था ना इम्पोर्टेंट है वो, इम्पोर्टेंट लिखा था मैंने लेकिन वो सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के साथ उसमें था ऑप्शन में। ऑप्शन में, तो ट्रेजेक्टरी इजी था उसके मुकाबले फिर तो। यस सर, वही कर दिया। ओके ओके, एक्सेलेशन वाला भी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, उसमें आप देखना चाहो तो देख सकते हो या फिर डेरिवेशन भी देख सकते हो, किताब में डायरेक्ट दिया हुआ। सर एक और आया था कौन सा? सर, रिलेशन निकालने के लिए लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियन ऑफ एंगुलर पाथ। ये मैं सब उसमें लिख चुका हूँ, आपके देखो वही आ रहे हैं सारे डेरिवेशन, यही मैं उसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको पेज दिया था। यस थीटा सर, ये वाला भी कर दिया। v इक्वल टू ओमेगा वाला ना, ये वाला बोल रहे हो आप? यस सर, यही वाला। हाँ, तो ये मैंने उसमें लिखा हुआ था। सर ये तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर को डिफरेंशिएट करके आता है ना? हाँ, थीटा इक्वल टू एल बाई आर को डिफरेंशिएट करके बोलो, या उसमें हाँ मैंने डायग्राम बना के लिखना पड़ेगा आपको कि ये डायग्राम में थीटा है तो ओमेगा आपका डी थीटा बाई डी टी होता है, और v आपका हो जाएगा आर्क जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा बाय टाइम। फिर इनको रिलेट करना पड़ेगा आपस में कि देखो ये थीटा हमारा आर्क बाय रेडियस होता है, तो आर्क की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, उससे रिलेशन बनेगा। सर इतना करने की जगह सीधे हम उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे ना टाइम के रिस्पेक्ट में। नहीं नहीं, वो स्कूल में काट देंगे नंबर आपके, स्कूल में मत करना ऐसे, स्कूल वाले काट काट देंगे नंबर। ठीक है, चलो, तो इसमें सब डेरिवेशन जो है ना इसमें वैसे ही करना है आपको, थोड़ा बहुत 19-20 तो चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल अगर आप नए तरीके से करोगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। टीचर पे डिपेंड करता है, फिर टीचर कितने आपके सेंसिबल है, तो अगर वो टीचर को लगता है कि हाँ आपने सही किया हुआ है तो दे देंगे नंबर, नहीं तो नहीं देंगे, यूजुअली काट लेते हैं नंबर। ओके, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग, तो डेरिवेशन जो मैंने आपको लिखे हैं लिस्ट वो कर लेना, उसमें मैंने सारे डेसिमल लिख दिए सारे उसके जो चैप्टर हैं आपके, तो उनको कर लेना एटलीस्ट कम से कम। ओके सर। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था पीरियोडिक मोशन का स्पेशल केस ऑसिलेशन होता है जो कि एक टू एंड फ्रो मोशन होता है ऑसिलेशन हमारा, और उसका स्पेशल केस वाइब्रेशन होता है, जबकि आपका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो, टू एंड फ्रो मोशन हो लेकिन एम्पलीट्यूड बहुत कम हो तो वाइब्रेशन बोलते हैं। और ये जो पीरियोडिक मोशन है या ऑसिलेशन है, इसी में एक चीज आती है एसएचएम। तो एसएचएम क्या होता है, जब आपका एक्सेलेशन जो होता है अपनी मीन पोजीशन के, अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पे है एक्स डिस्टेंस पे, तो इस पार्टिकल का अगर एक्सेलेशन जो है एक्स के प्रोपोर्शनल है तो हम बोलते हैं पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। तो इस इक्वेशन को जब आप इंटीग्रेट वगैरह करोगे तो ये आपकी इक्वेशन ये बनेगी, क्योंकि एक्सेलेशन क्या होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है, तो इक्वल टू एक्स करोगे के एक्स समथिंग, तो ये इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, कुछ ए साइन ओमेगा टी या फिर इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। तो जो इस टाइप की इक्वेशन बनती है उनको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो ऐसा आपका पार्टिकल होता है। तो इसमें क्या होता है, ए प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, इनफैक्ट वी शुड राइट माइनस एक्स, क्योंकि ए जो होता है वो टुवर्ड द आपके मीन पोजीशन की तरफ को डायरेक्ट होता है। तो अगर मेरा एक्स पॉजिटिव है तो एक्सेलेरेशन मेरा नेगेटिव साइड में होगा, और मेरा अगर एक्स नेगेटिव है तो एक्सेलेरेशन मेरा पॉजिटिव साइड में होगा। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर इस वाले इक्वेशन में ए क्या है? वो कैपिटल ए। एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, जो आपका एम्पलीट्यूड हुआ है, जितना आप दूर जाते हो मैक्सिमम दूर जा सकते हो। ठीक है, यस सर।
तो ये ए होगा हमारा, और ओमेगा यहाँ पे जो है 2 पाई बाय टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, आप 2 पाई एफ भी कर सकते हो, तो ये 2 पाई एफ के बराबर है या 2 पाई बाय टी के बराबर है। और टी तो हमारा एक टाइम है, किसी भी टाइम पे जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालोगे एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे टी पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम कि पार्टिकल कितना दूर है अपनी मीन पोजीशन से, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे अगर हमें पता है तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये हमने पढ़ा था, और हमने देखा था फंक्शन पीरियोडिक होता है। अगर मैं टाइम इसमें कैपिटल टी ऐड करूँ तो फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाती है, साइन ओमेगा टी आ जाती है दोबारा घूम के, यानी ये फंक्शन पीरियोडिक है विद द टाइम पीरियड टी। तो टी के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, तो ये पार्टिकल जो है टी टाइम से ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी है। यहाँ पे हमने इक्वेशन के बारे में देखा था कि इक्वेशन हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, साइन किसी भी टाइप की लिख सकते हैं। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे था, उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, तो उसको यूज करके वी कैन फाइंड कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। ये सारी एसएचएम की इक्वेशन है, इनमें से कौन सी यूज करनी है डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल की और वेलोसिटी किधर को है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, ये हम डिस्कस ही कर रहे थे लास्ट टाइम पे। ये आपने कुछ डाउट पूछा होगा उसमें, आपने पूछा था कि इनिशियल फेज अगर निकालना है, तो मैंने कहा कोई आपको मान लो इनिशियल कुछ आपको दिया होगा एंगल वेंगल, तो उससे निकाल लो। या फिर आप ये पूछे थे कि फाई फेज में और थीटा में कोई रिलेशन होता है क्या, मैंने कहा था कि रिलेशन कुछ नहीं होता, कुछ भी हो सकते हैं, फाई और थीटा अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका फेज जो है 90 डिग्री है तो थीटा भी 90 होना चाहिए, ये हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम पे। तो ये सब मैं अपने डाउट ही पूछे थे, सारे डाउट ही डिस्कस हुए थे लास्ट टाइम पे सारे। ये आपके जो है फेज क्या होता है इसमें, और फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया था थ्योरी की हम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एक पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट ओमेगा से, तो इसका जो है प्रोजेक्शन होगा जो वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, तो वो जो प्रोजेक्शन होगा दैट विल आल्सो डू एसएचएम। तो जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो प्रोजेक्शन आपका एक्स एक्सिस पे अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्शन यहाँ इतना लंबा प्रोजेक्शन होगा, और जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा इसका जो पोजीशन वेक्टर है ज्वाइन करने वाला उसके प्रोजेक्शन की बात चल रही है, तो इतना होगा। जब यहाँ पे आप लोगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे 0 आ जाएगा, जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो प्रोजेक्शन ये आ जाएगा, पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन ये हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन ये हो जाएगा। तो जब प्रोजेक्शन की हमने इक्वेशन बनाई थी तो इक्वेशन हमारी जो प्रोजेक्शन की आ रही थी वो ये आ रही थी आर कॉस ओमेगा टी। अगर ये ओमेगा से मूव कर रहा है तो ये एंगल आपका ओमेगा टी हो जाता है, और इसका जो वाई ये एक्स कंपोनेंट अगर आप लोगे यहाँ पे एक्स प्रोजेक्शन लोगे तो आर कॉस ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है इट इज डूइंग एसएचएम, जबकि पार्टिकल आपका सर्कल में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। तो पार्टिकल तो जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम कर रहा है। तो एक्स वाई प्रोजेक्शन जो है इनके ऐसी वाई में भी होगा सेम। तो एक्स वाई प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल डज एसएचएम व्हेन पार्टिकल मूव इन अ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी भी, सॉरी कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हो। तो हमारा ये चीज होगा, ठीक है सर। हाँ जी। सर ये जो आपने लिखा है ना एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, उसमें माइनस क्या है? माइनस क्यों है अभी तो बताया था मैंने आपको, एक्सेलरेशन हमारा डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है ना। यस सर, वो नेगेटिव होता है उस डिस्प्लेसमेंट के, है ना। तो एक्स अगर हमारा पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन इधर को होगा, और अगर एक्स नेगेटिव है तो ए हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों का साइन अपोजिट होता है एक्स का और ए का, इसलिए हम माइनस साइन लगाते हैं बीच में। ओके सर। तो हमें इस टाइप की जो इक्वेशन होती हैं वो एसएचएम होती हैं, ये लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। और मैंने कहा था कि आप कोई भी जब एसएचएम करोगे उसका टाइम पीरियड वगैरह निकालोगे तो हम ऐसी टाइप की इक्वेशन बनाएंगे, ए इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स, और जो समथिंग होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। तो हम समथिंग को जो है रूट ले लेंगे, तो आपका रूट करोगे तो ओमेगा आ जाएगा, और फिर ओमेगा से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा करके। तो हम किसी भी वाइब्रेशन का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, अगर हमें इस टाइप की इक्वेशन मिल जाए तो हम उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो हमने ट्राई किया था, हमने स्प्रिंग के लिए निकाला था, स्प्रिंग के लिए हमने निकाला था फोर्स हमारा के एक्स है, एक्सेलरेशन हमारा फोर्स बाय मास हो जाएगा, तो के बाय एम हो गया था। तो ये जो समथिंग इसमें बचा ए इक्वल टू एक्स की फॉर्म में आ गया ये, तो ये समथिंग है वो ओमेगा स्क्वायर है, यानी के बाय एम जो है ये जो है हमारा ये ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा स्क्वायर को हमने के बाय एम रखा, यहाँ से मेरा ओमेगा आया, और फिर 2 पाई बाई ओमेगा से मेरा टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाई एम बाई के। तो स्प्रिंग के केस में ये 2 पाई बाई एम बाई के इज द दिस थिंग। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है यार, v इक्वल टू ओमेगा आर,
कृष्णा लास्ट टाइम देखो ये आया था ना आपका, और ये जो यस सर। सब यहीं पे लिखा हुआ था, आपने जो पूछा था। तो 2 पाई बाई m बाई k आएगा, दिस इज द थिंग। तो ये हमारा टाइम पीरियड है। इनफैक्ट आप अगर जेई का पेपर देखोगे ना, अभी जो जेई का पेपर हो रहा है, अभी आजकल जो पेपर चल रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ ना आजकल, और नीट में भी ऐसे ही आते हैं। तो क्वेश्चन सब यही आएंगे जो आप पढ़ रहे हो। सर कोई जेई नीचे- मेन पेपर तो आसान आया है इस बार। हाँ, काफी इजी पेपर है जेई मेंस में, सारे क्वेश्चन इजी थे, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा था बस, मैंने बल्क के तो बिल्कुल ही खत्म थे पेपर। यस सर। तो बहुत इजी है। तो आप बस ये सिलेबस सारा ढंग कर लो, बस कुछ नहीं करना है इसमें आपका। नीट में तो और आपका इजी आएगा, तो सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए बस, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी नीट की, कोई बहुत टफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अरे तो वेव के कितने क्वेश्चन आते हैं नीट में, वेव ऑसिलेशन? वेव ऑसिलेशन के जो क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली ईयर टू ईयर वेरी करता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है 4 क्वेश्चन के करीब आया, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, ऑसिलेशन के बोल रहे हो या वेव के, दोनों के मिला के बोल रहे हो? तो दोनों के मिला के। हाँ, तो लगभग 3-4 के करीब मान लो, 4-5 ज्यादा भी आए थे कई बार, इतने तो आते ही आते हैं। लेकिन ठीक है सर। सबसे वेटेज तो थर्मोडायनेमिक्स की रहती होगी। किसकी रहती होगी वेटेज? थर्मोडायनेमिक्स की ज्यादा, सबसे ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा वेरी करता रहता है। मैंने कोई ऐसा फिक्स सोच के नहीं बनाते वो लोग कि हमें क्या करना है, कभी भी कुछ भी हो जाता है वहाँ पे। ऐसा कुछ सोच के नहीं बनाते वो लोग पेपर की हमें बराबर वो करना है वेटेज। किसी साल कुछ भी हो सकता है ना, तो हमें सब करना है, कुछ नहीं छोड़ना। ये आपको टफ लग रहा होगा, अभी इसलिए टफ लग रहा है। आप लोग एक्चुअली अपने स्कूल में बिजी हो रखे हो ना आपके, क्योंकि स्कूल के पेपर चल रहे हैं, आपका दिमाग आधा तो वहाँ है स्कूल के सर पेपर। स्कूल वालों ने पहले कहा था 15 मार्च को लेंगे, अभी कह रहे हैं 8 मार्च से स्टार्ट है, और पूरी बुक आ रही है। चलो, मैं तो आपका कोर्स खत्म करा दूंगा उससे बहुत पहले चिंता मत करो, थोड़ा बहुत रिवीजन अच्छा, निकल स्कूल में तो मैम ने वेव और ऑसिलेशन काट ही दिया। काट दिया तो अच्छा हो गया फिर तो, और क्या चाहिए आपको, बढ़िया हो गया फिर तो हम लोग तो खत्म कर लेंगे सर इसमें। इतना भी मुश्किल पेपर नहीं आ रहा सर, अभी ये किया तो पता चल गया। पेपर तो इजी आएगा, पेपर टफ तो नहीं आएगा। टफ आएगा तो फिर मार्किंग इजी हो जाएगी, और क्या होगा। और 11th में तो पास होना होता है, 11th के नंबर लेके कौन घूमता है? 12th के देखते हैं नंबर हर जगह, 11th के कौन लेके जाता है डेट शीट अपनी, वो सारी मार्कशीट 12th की लेके जाते हैं सब लोग, जहाँ भी जाना होता है, नौकरी में, कॉलेज में, यस सर। है ना। सर इंटर लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था। सिंपल हार्मोनिक मोशन, यस सर। हाँ लास्ट क्लास में हो गया था स्टार्ट, एक क्लास हो चुकी है। अरे कब तक खत्म होगा एसएचएम? एसएचएम में आज की क्लास के अलावा हो सकता है 2 या 3 क्लास और लगे, और फिर खत्म सब सर कुछ। तो अगर ये मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखूं तो समझ में आ जाएगा? वो तो आप जानो आपको आ जाएगा नहीं आएगा, आ जाना चाहिए वैसे, इतना टफ तो नहीं है इसमें कुछ। आप अगर फेज वेज समझ गए, उसमें ये फेज वेज समझना थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी तो नॉर्मली है सब। सर ये हम नीट लेवल के पढ़ रहे हैं ना अभी? हाँ, सब नीट लेवल है, मैंने एडवांस तो पढ़ाया ही नहीं आपको कुछ जेई एडवांस तो पढ़ाया ही नहीं। ओके सर। चलो, तो ये हमारा t इक्वल टू 2 पाई m बाई k होता है, ये होता है ना। तो दिस थिंग। तो अभी हम ऐसा ड्राइव करने की बहुत सारी इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है इस टाइप की, जहाँ पे हमारा a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x वाली फॉर्म बनेगी, और वहां से हम टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज और देखा था, जो हमारी इक्वेशन आती है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, मान लो इक्वेशन आती है, उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरी v आती है, x को डिफरेंशिएट करूंगा तो v आएगा, वो आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो a आ जाएगा। तो इनको इक्वेशन को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरा a जो आता है फिर ओमेगा स्क्वायर x के बराबर आता है ना। तो ये चीजें अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें, जो हमने ये डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो शुरू से आप देखें तो ये हमने देखा था ये, उसके बाद इक्वेशन क्या होती है, टाइम, इसका टाइम पीरियड, और फिर इसको हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, किस पे डिपेंड करेगा, वो सब चीजें देखी थी हमने यहाँ पे। और ये हमने देखा था, और ये टाइम पीरियड निकाला था, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ से शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा, एक चीज तो इसमें क्या है कि जैसे हम मान लो इक्वेशन यूज कौन सी करनी है, मान लो ऐसी इक्वेशन है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। अब आपको इसमें इक्वेशन यूज करनी है, कोई मोशन आपको दे रखा है कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, इधर को मूव कर रहा है। तो एक तरीका तो ये है, मान लो उसमें t इक्वल टू 0 पे उसने दे दिया कि x इक्वल टू सपोज a बाई 2 है, और v उसका जो है
कुछ है, मान लो इधर को है, टुवर्ड दिस साइड है, नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड कुछ ने दे दिया मान लो, तो आप क्या करोगे इसमें, x इक्वल टू a/2 पुट करोगे यहाँ पे, तो a/2 पुट करोगे तो साइन की कोई वैल्यू आ जाएगी, माने ऐसे कुछ बन जाएगी इक्वेशन, a/2 इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो यहाँ से आप सॉल्व करके इसे फाई की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको ओमेगा वगैरह पता है। तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो साइन फाई इक्वल टू हाफ आ गया, तो फाई आपका ऐसे आ गया, π/6 आ गया, या अगला जो मल्टीपल होगा वो आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे पुट कर दें इक्वेशन में और वहां से हम फाई निकाल लें, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल टू a/2 पे है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऐसे ले लेते हैं कि भाई आपका जो पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पे a/2 पे है, a/2 यहाँ कहीं होगा, तो यानी पार्टिकल जो है उसका x प्रोजेक्शन a/2 है, जो आपने भी निकाला था ना प्रोजेक्शन वाला हिसाब किताब, तो उसका x प्रोजेक्शन a/2 है, तो पार्टिकल यहाँ पे होगा यानी t इक्वल टू 0 पे, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे a/2 बनेगा, a/2 बनेगा। तो आपको इसका एंगल बताना है कि एंगल कितना होगा, तो इसकी जो इक्वेशन होगी x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, उसका एंगल आपको बताना है कि ये फाई कितना है यहाँ पे, तो हमें ये निकालना था फाई एक्चुअली, तो फाई हमने यहाँ तो ऐसे निकाला था, यहाँ कैसे निकालेंगे अब। तो देखो ये जो इक्वेशन है इसमें पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा या बी पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा, ए पॉइंट से, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा, है ना। यस सर। तो इसमें जो फाई आप लोगे, जो फाई आपका आएगा वो एंगल कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे। यस सर। तो ये एंगल कितना आएगा आपका 30 डिग्री। 30 की। अगर आप ये एंगल निकालोगे यहाँ पे, इसको कंप्लीट मैं करूँ तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंगल आएगा आपका, ये आपका ऐसा बनेगा ट्राइंगल, ये a/2 है और ये आपका a है जो रेडियस है आपका। तो यहाँ पे अगर ये एंगल आप निकालोगे तो ये एंगल आपका 60 आ रहा होगा। सर 60 कैसे आएगा? बताओ कितना आएगा। आपको बेस पता है और हाइपोटेनियस पता है, क्या लगाओगे? cos थीटा b/h। b/h ये तो लगाओगे, तो ये 1/2 आया, तो ये 60 डिग्री होगा यानी। यस सर। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्लीट फेज है आपका, फेज जो है 30 डिग्री होगा जब ये पार्टिकल a/2 पे होगा। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा फेज कितना है इस प्रोजेक्शन वाले केस से। अच्छा, पार्टिकल जब a/2 पे है तो पार्टिकल यहाँ पे भी तो हो सकता था, जो भी थोड़ी वहां पे होगा। अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल को रखूं तब भी इसका प्रोजेक्शन वहाँ पे उसकी वेलोसिटी नेगेटिव आएगी ना, जहाँ पे हाँ, आपने बनाया वहाँ पे उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, हमें क्वेश्चन में पॉजिटिव भी दे रखी है ना। करेक्ट। तो इसमें डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव दी हुई है या नेगेटिव दी हुई है, उस पर डिपेंड करेगा। तो फिर ये पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमेगा ना, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। हमारा पार्टिकल कैसे घूम रहा है इस केस में, ऐसे घूम रहा है ना। हमारा पार्टिकल इस केस में ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो अगर ऐसे घूम रहा है इस पार्टिकल में, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, तो जब वो बोल रहा है t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी किधर को, इधर को है उसकी वेलोसिटी। तो यानी उसने स्टार्ट किया इस पॉइंट से और वो घूम किधर को रहा है, इधर को घूम रहा है, तभी तो वेलोसिटी आपकी इधर को आ सकती है इसकी प्रोजेक्शन की। अगर पार्टिकल इधर को घूमेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन होगी, छाया होगी इसकी, वो इधर को जाएगी। तो ये वाला केस है यानी हमारा, है ना। तो हमें उससे पहचानना पड़ेगा कौन सा केस है। तो इसका भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं फेज निकालने के लिए। अगर सर्कल जो डायग्राम बनाया आपका, इसका भी यूज कर सकते हैं फेज निकालने के लिए। अदरवाइज जो मैंने आपको तरीका बताया ये वाला भी यूज कर सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे, सुटेबल लगे, वो कर सकते हैं। आइए मत कहना सर कोई भी इजी नहीं है, इसमें दोनों टफ ही है। चलो, तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है, जो आपने ये यूज किया था x इक्वल टू ये और v इक्वल टू ये और a इक्वल टू ये, तो ये इसकी जरूरत अब पड़ने वाली है हमें। देखो क्या पड़ने वाली है। मान लो मैं x इक्वल टू a साइन ओमेगा t यूज करता हूँ, मैंने मेरी इक्वेशन जो है ये है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं v निकालना चाह रहा हूँ, तो v मेरा आ रहा था
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो क्या होता है कि आप जो है डिफरेंट टाइम पे एक्स निकाल सकते हो और डिफरेंट टाइम पे वी निकाल सकते हो, लेकिन कई बार क्वेश्चन में टाइम नहीं बोलता, वो बोलता है कि ए बाई टू पे बताओ वी कितना होगा। जब मेरा पार्टिकल एक्स इक्वल टू ए बाई टू पे है तो वी कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इस इक्वेशन को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं ए ओमेगा कॉस को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर लेता हूं। अब साइन की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये ए स्क्वायर जो अपॉन में आएगा ये ए से ए कट जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पे, इसका रूट होगा तो ए से कट जाएगा, तो ओमेगा बचेगा यहाँ पे बस। तो v आपका जो आएगा वो इतना आ जाएगा, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका x और v में रिलेशन आ गया, x और v में हमारा रिलेशन आ गया कि क्या होगा। और ऐसे ही आप अगर a निकालोगे तो a में तो आपको पता ही है रिलेशन, a इक्वल टू दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बन जाता है। तो ये भी हमारा x और a में रिलेशन है, और ये हमारा v और x में रिलेशन है। सर ये सर्कुलर मोशन कर रहा हो। हाँ, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा, पार्टिकल सिंपल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर यहाँ पे हम रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रेडियस कह सकते हैं, जिसमें वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। हाँ, यहाँ पे ए जो है वो रेडियस है ऑब्वियसली। सर ए रेडियस क्यों है? यस सर। अरे आपने जो ये बनाया भी, जो आपने बनाया इसमें ये ए क्या है, एम्पलीट्यूड है ना। तो एम्पलीट्यूड किस चीज का एम्पलीट्यूड है? ये पार्टिकल की मीन पोजीशन से ये दूरी है, ये ए है। यस सर। रेडियस के बराबर ही तो होगी। ओके सर। ये दोनों ए है ना, पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो माइनस ए से प्लस ए तक प्रोजेक्शन वेरी कर रहा है, तो हमारा जो रेडियस है वो ए के बराबर ही होगा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि v इक्वल टू ओमेगा इंटू में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया है, अगर हम कंपेयर करेंगे v इक्वल टू ओमेगा आर, कंपेयर नहीं कर सकते? ओमेगा आर से कंपेयर करना चाह रहे हो आप? यस सर। फिर आर की वैल्यू क्या देगी? अच्छा, फिर क्या बोलोगे आप कि a इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया? यस सर, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो गड़बड़ हो गया फिर। सर वैसे फिर करना तो क्या, मतलब ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो भी सर्कुलर मोशन की इक्वेशन। बताओ क्या गड़बड़ी है? हाँ, ये गलत है ना, लेकिन आंसर गलत आया ना हमारा। क्यों आया गलत? इसलिए गलत आया इसमें आंसर क्योंकि ये जो v है ये किसका v है? पार्टिकल का v है या प्रोजेक्शन का v है? यस सर, प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन का v। और v इक्वल टू ओमेगा आर में किसका v लिखोगे? पार्टिकल का। पार्टिकल का। तो ये दोनों v अलग अलग चीज है ना, ये अलग है और ये v अलग चीज है। ठीक है, तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। चलो, तो ये हमारा v आया है। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है तो x की वैल्यू बढ़ेगी, तो v की वैल्यू घटेगी। जैसे पार्टिकल दूर जाएगा x की वैल्यू बढ़ेगी, v की घटेगी। और अगर मैं a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करूं, मैग्नीट्यूड का, केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं जैसे जैसे x मेरा बढ़ रहा है a क्या होगा? बढ़ेगा। तो मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन मेरा होगा वो कहाँ पे होगा? जब मेरा पार्टिकल एक्सट्रीम पे है। यार ए कैसे बढ़ेगा अगर x बढ़ेगा तो? भाई ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा है ना वहाँ पे।
ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा है ना वहाँ पे। हाँ सर ठीक है। तो ए बढ़ेगा यहाँ पे, तो हमारा एक्सेलरेशन बढ़ेगा। और दूसरी बात आप क्या बोल सकते हो, आपका जो फोर्स है, फोर्स तो बढ़ रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे पार्टिकल आपका दूर जा रहा है, जो स्प्रिंग है जैसे मान लो, तो ये जैसे जैसे आप इसको दूर ले जाओगे तो फोर्स ज्यादा होगा यहाँ पे, यहाँ ज्यादा फोर्स होगा, एक्सट्रीम पे सबसे ज्यादा फोर्स होगा। तो अगर यहाँ फोर्स मैक्सिमम है तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, के इंटू ए हो जाएगा, एफ इक्वल टू के इंटू ए हो जाएगा। और एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा के ए बाय एम हो जाएगा, फोर्स बाय मास होता है एक्सेलरेशन। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे एक्सट्रीम पे। तो जितना आप दूर जाते जाओगे आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा फ्रॉम द मीन पोजीशन। ऐसे इस साइड भी होगा, जब आप इस साइड जाओगे तो इधर को भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम आपका एक्सट्रीम पे आएगा। तो एक्सेलरेशन हमारा बढ़ता है लेकिन वेलोसिटी घटती है ना। ये पेंडुलम में भी ऐसे ही होता है, पेंडुलम आपका जब मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होती है एक्सट्रीम पे, यहाँ जीरो होती है वेलोसिटी एक्सट्रीम पे, लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स आपका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी जीरो होगी, ऐसी साइड होगा। और यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। तो ये सब एसएचएम ऐसे ही होगा आपका। तो एक चीज तो ये निकल के आ रही है यहाँ से। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, अब अगर मैं सर कैसे आया ये? क्या चीज? सर ये जो भी आपने बताया एक्सेलरेशन मैक्स, और तो यहाँ से आया ना, इस फॉर्मूले से। जितना आपका एक्स ज्यादा होगा उतना आपका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो यस सर। तो एक्स मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पे जब जाओगे तो एक्स मैक्सिमम होगा ना यहाँ पे। यस सर, हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है बिटवीन दिस थिंग। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। तो एक तो बात हुई हमारी ये एक्स और इसमें रिलेशन की, एक हमारी बात होती है टाइम की। अगर मैं टाइम से बात करूं, या पहले चलो एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं मैं, स्प्रिंग मान लो स्प्रिंग सिस्टम है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। और अगर मैं इसे एक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट दैट हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बिकॉज एक्स जो है आपका वो ए साइन ओमेगा टी है। तो मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ इसे, हाफ के स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे भी कर सकता हूँ। दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ सिमिलरली, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे आएगी, पहले जहाँ पे एक्स मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी हमारी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो आपका हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपने v को अभी निकाला यहाँ पे, ये तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ सकती है। अगर आप x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पुट करना चाहो यहाँ पे तो वो भी पुट कर सकते हो। x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे ए साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, वन माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा ना, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा।
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव ये भी इक्वेशन बन सकती है, दोनों इक्वेशन बन सकती हैं। टाइम के टर्म में ये इक्वेशन बनेगी और x के टर्म में ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। सर ये दूसरी इक्वेशन कैसे है काइनेटिक एनर्जी की? x की वैल्यू पुट कर दी ना यहाँ पे, जो x की वैल्यू है ये पुट कर दी यहाँ पे, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, फिर a स्क्वायर को कॉमन ले लिया बाहर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर। तो ये हमारी इक्वेशंस है। किसी को डाउट तो नहीं इसमें, आगे चलें? यस सर। यस सर। अब टोटल एनर्जी अगर मैं निकालूं तो वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों को ऐड करूं, एक्स वाली जो फॉर्म है वो ये है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये है, इन दोनों को ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, हाफ की एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे रिलेशन ओमेगा और एक्स में, इनमें क्या रिलेशन है, के और ओमेगा में। आपका जो ओमेगा है और के में क्या रिलेशन है? ओमेगा अंडर रूट के बाय एम। कैसे? सर स्प्रिंग से। स्प्रिंग के उससे निकाल सकते हो, केस से। यस सर। एक्चुअली आपका जो फोर्स होता है, आपने क्या लिखा था, फोर्स इक्वल टू के एक्स लिखा था, और आपने ये भी लिखा है कि ए इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ से फोर्स आपका जो ए आएगा यहाँ से वो कितना आएगा, के बाय एम आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इससे ये आ रहा है और इससे ये आ रहा है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ओमेगा स्क्वायर जो है के बाय एम के बराबर है, या फिर ओमेगा मेरा के एम के बराबर है। क्लियर है? सर वो कहाँ चला गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव? हाँ, उसको भी लेंगे, उसको भी लेंगे। ये तो आपका टाइम, ये जो है ये एक्स की टर्म में मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं टाइम की टर्म में ऐड करूंगा तो फिर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, अभी उनको भी करूंगा। ठीक है सर, दोनों का अलग अलग? आपको तो एक ही बात है ना भाई, आप इसको और इसको ऐड कर रहे हो यहाँ पे, या फिर इसको और इसको कर लो, एक ही बात है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये टाइम के टर्म में है, और ये जो इक्वेशन है ये एक्स के टर्म में, डिस्टेंस के टर्म में है। ऐसे ये भी डिस्टेंस के टर्म में, ये टाइम के टर्म में है। तो मैं डिस्टेंस वाली करूंगा तो मेरे लिए इजी होगा ऐड करना माइनस करना। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, या फिर ओमेगा किसी की वैल्यू पुट कर लो जो आपको करनी है। तो मान लो मैं यहाँ पे हाफ को कॉमन ले लेता हूँ, पहले के की वैल्यू पुट करता हूँ, तो के कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, और इंटू एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है यहाँ पे, प्लस अब बचा के अंदर ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा, और इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपकी कट जाएगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपकी कट जाएगी, तो यू विल गेट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज योर टोटल एनर्जी। ठीक है, दिस इज द टोटल एनर्जी, एंड यू कैन सी दैट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये जो है एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, ये एक्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही, तो आपका एक्स जो भी हो, आपकी टोटल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट आएगी। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करते टाइम वाली इक्वेशंस को, तब भी आपका ये आता साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये आता हाफ के एक्स, ऐसे भी कर सकते थे, हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस क्या था यहाँ पे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर,
के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ओहो पेन क्या गड़बड़ कर रहा है, ओमेगा टी प्लस वाई प्लस हाफ के, ये भी के स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे के स्क्वायर को कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये भी आपका कांस्टेंट वही आ गया, सेम आ गया यही। तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बोथ आर सेम वेज, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। तो कुल मिला के हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है कि ये काइनेटिक टोटल एनर्जी मेरी जो होती है वो कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वो इतनी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये हमारी होती है एंड तो इसमें आप देख रहे हो ये टोटल एनर्जी डिपेंड कर रही है, टोटल एनर्जी हमारी जो है वो मास पे डिपेंड कर रही है पार्टिकल के। अगर आपका हैवी ब्लॉक होगा, मान लो स्प्रिंग से आपने अटैच किया, उसे ऑसिलेट कराया, तो उसकी टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्मॉलर ब्लॉक के, प्रोवाइडेड उसकी जो है ओमेगा और ए सेम हो। तो एम पे डिपेंड कर रहा है एक तो। दूसरा मान लो एम सेम है लेकिन ओमेगा ज़्यादा है। ओमेगा ज़्यादा कब हो सकता है जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, क्योंकि ओमेगा आपका होता है 2πf। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तेजी से आप ऑसिलेशन करा रहे हो, तो मेरी टोटल एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। सिमिलरली एम्पलीट्यूड, अगर मान लो मेरा एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा उसे खींच के और फिर छोड़ा है, तो मेरी टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये सारे फैक्टर हैं, मास, फ्रीक्वेंसी, ए, ये सब आपके बताएंगे कि टोटल एनर्जी हमारे ऑसिलेशन की कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। राइट, क्लियर? सर ये जो टर्म थी ऊपर ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम, यहाँ पे कॉस थीटा क्यों नहीं आया? कॉस थीटा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? सर लग रहा है। भाई आपने एफ को के एक्स लिखा, यस सर। तो फोर्स हमारा के एक्स होता है, तो हमने वहां से ए निकाला, तो एफ बाई एम करोगे, एफ बाई एम करोगे तो आपका एक्सेलेरेशन आएगा, तो कितना आएगा, ये आएगा कि एक्स बाई एम, तो ये एक्सेलेरेशन आया। और आप जब सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे वहाँ पे ये आता है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर में करूँ तो के बाई एक्स तो सेम है दोनों में, तो के बाई एम हमारा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, ओमेगा रूट के एम के बराबर होगा, यानी है ना। तो कॉस्ट तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे कॉस्ट नहीं आ सकता। ओके, और बाकी क्लियर हुआ सब लोगों को जो हमने ड्राइव किया है सब? यस सर। ओके, तो ये हमारा जो है डिस्टेंस के टर्म में चीजें आएगी। अगर आपका डिस्टेंस अगर इतना है तो आपकी एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्वेश्चन करेंगे अभी हम कि अच्छा मान लो मेरा डिस्टेंस जो है a/2 हो, तो वहां पे अगर मेरा डिस्टेंस a/2 हो मान लो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मैंने कितना परसेंट एनर्जी पोटेंशियल होगी, कितनी परसेंट काइनेटिक होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं a/2 पे कितनी परसेंट पोटेंशियल होगी, कितनी परसेंट काइनेटिक होगी, तो क्या बोलोगे आप? टोटल एनर्जी मेरी ये है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, या फिर मैं हाफ के ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ उसे, है ना। इसको हाफ के, इसको हम हाफ के ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, हाफ के ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी इससे निकालोगे आप, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये निकालोगे कितनी आएगी यहाँ पे, हाफ के a/2 का स्क्वायर। बिल्कुल, यहाँ पे देखो क्या आएगा, हाफ के a² बाय 4
और काइनेटिक निकालोगे, वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल आपको पता है क्योंकि, तो टोटल से माइनस भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी निकाल सकते हो हाफ, ये जो है आपका ये हाफ के है, तो यू कैन राइट हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 3/4 ऑफ हाफ के ए स्क्वायर। ये मेरी काइनेटिक आई, ये पोटेंशियल थी। तो इनका रेशो जो आ रहा है, और मैं टोटल अगर निकालूं यहाँ पे तो टोटल देखो उतनी आ रही है सेम, इन दोनों का मैं ऐड करूँ हाफ के ए स्क्वायर आएगा। तो नहीं आ रहा है ना, हाफ के स्क्वायर, यहाँ पे ये के स्क्वायर बाई 8 प्लस 3/8 के ए स्क्वायर, इनको सॉल्व करोगे तो 4/8 के ए स्क्वायर आ जाएगा, विच इज हाफ के ए स्क्वायर। तो मेरी जो एनर्जी टोटल आ रही है वो सेम आ रही है, हाफ के स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं रेशो निकालूं पोटेंशियल और काइनेटिक का, तो रेशो मेरा जो आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज के स्क्वायर बाई 8 एंड ये 3/4 के ए स्क्वायर है, 3/8 सॉरी। तो ये आपका रेशो 1:3 आ रहा है, यानी यहाँ पे जो एनर्जी है मेरी ये कितना परसेंट होगा? 33% और 66%। सॉरी तो- हाँ 25%। है ना, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, और ये है हमारा 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो 25% आपकी पोटेंशियल है और 75% काइनेटिक है यहाँ पे, इससे ये पता चल रहा है हमें। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, अच्छा इसमें एक दूसरी चीज है, वो है टाइम के टर्म में। टाइम के टर्म में मतलब जो इक्वेशंस आपने लिखी हुई हैं, अगर हम टाइम के टर्म में देखें कुछ चीजें, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आती हैं यहाँ पे, जो पार्टिकल होगा वो कैसे कैसे मूव कर रहा है। तो पहले आप देखो आप कितना एनालिसिस कर पाते हो। मान लो ये पार्टिकल इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, ये इसका एक्सट्रीम है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ठीक है। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, अगर ये T/4 टाइम पीरियड टी है तो T/4। T/4 टाइम लगेगा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? कैसे? कैसे लग रहा है सर? अरे पूरा टाइम टी है आपका, तो मैं ऑसिलेशन जो है कितना ऑसिलेशन, इसका एक ऑसिलेशन किसको मानूंगा कि यहाँ से यहाँ गया पहले, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ इसका एक, तो है ना 4 स्टेप में कंप्लीट हुआ, तो हर स्टेप का Yes, टाइम sir. हर स्टेप का टाइम बराबर होगा। टोटल टाइम आपका टी है T/4 यस सर, T/4। T/4 T/4 T/4, तो कंप्लीट टाइम आ गया, टाइम पीरियड टी के बराबर। ठीक है, तो बराबर टाइम लगेगा क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पे, तो सब टाइम आपके बराबर होंगे, तो T/4 टाइम लगेगा। सॉरी। अच्छा एक चीज बताओ मुझे फिर कि अगर पार्टिकल जो है मान लो ये इसका ए है, ये a/2 तक जाता है अगर, तो टाइम कितना लगेगा? T/8 T/8 सर नहीं No. T/8 नहीं लगेगा, T/8 से कम लगेगा सर, कम लगेगा, क्यों कम लगेगा? क्योंकि सर उस टाइम उसकी वेलोसिटी मतलब आधी जर्नी, ऐसे T/4 की जो पूरी जर्नी है उसकी, जो मतलब ए से 0 से ए तक की जर्नी में उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है ना, तो पहले वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, बाद में फिर वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए Correct. पहले उसको कम टाइम लगेगा, बाद में ज़्यादा लगेगा। करेक्ट, इसकी वेलोसिटी क्योंकि घट रही है,
तो घट रही है वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो तेज होगा और यहाँ धीरे होता जाएगा, तो ये डिस्टेंस जो करने में कम टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ स्पीड इसकी तेज है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा दूसरे वाले को, तो ये बराबर नहीं आएंगे दोनों टाइम आपस में। तो आपको टाइम निकालना है कि 0 से a/2 तक कितना टाइम लगेगा, बताओ मुझे कितना टाइम लगेगा 0 से a/2 में। सर t/12। t/12। अच्छा, बाकी लोग भी देखो और फिर ये वाला टाइम बताओ मुझे। बाकी लोग बताओ कितना आंसर आ रहा है। इक्वेशन यूज कर सकते हो आप, x = a sin ओमेगा t, उससे निकाल सकते हो, या कुछ और सर सोच लो। सर t/6 आ रहा है मुझे वाला। t/8 और t/6। t/12 और t/6। t/6 तो 3/12। अच्छा चलो देखो अभी। बाकी लोगों को निकालने दो पहले। सर t/12 t/12 कैसे आया? आपने इक्वेशन यूज की, क्या किया? सर x = a sin ओमेगा t। ठीक है, दूसरा वाला टाइम? सर दूसरा वाला नहीं निकाला अभी। अच्छा निकालो दूसरा वाला भी फिर। टोटल में से माइनस कर सकते हो दूसरा वाला निकालने के लिए, या तो इक्वेशन यूज कर लो या टोटल से माइनस कर लो। 0 से t/4 लगता है यहाँ तक, उसमें से माइनस कर लो या तो। सर एक बार क्वेश्चन बता दीजिए दोबारा से। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल आपका एसएचएम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड टी है, और एसएचएम जो कर रहा है वो 0 से +a तक और -a तक कैसे जा रहा है, इसकी एक्सट्रीम है ये। तो जब पार्टिकल 0 से और a/2 तक जाएगा, a/2 तक, यहाँ तक यानी, तो कितना टाइम लेगा? ये a/2 होगा ना, तो कितना टाइम लेगा? सर दूसरा वाला t/6 ही आ रहा है। ओके, दोनों का सम t/4 आना चाहिए। सर माइनस करके निकालें। हाँ तो फिर तो t/6 ही आएगा, सॉल्व कर लोगे वैसे भी तो। निकाला बाकी लोगों ने? सर एक बार आप बता दो सर। अरे इसमें मेरे को क्या बताना भाई, ये तो इक्वेशन यूज कर लो। x = a sin ओमेगा t है, मान लो ये आपने इक्वेशन ली है, तो अगर ये वाली इक्वेशन आप यूज कर रहे हो तो t = 0 पे पार्टिकल जो है x = 0 पे होगा।
अब आपको x इक्वल टू a बाई 2 पे निकालना है पार्टिकल इतने टाइम पे होगा। अगर वो टाइम आपने निकाल लिया तो आपका टाइम आ गया, बस 0 से लेके t इक्वल टू 0 ये हो गया आपका, और t इक्वल टू t आ गया आपका। तो आपको t चाहिए बस, अगर आपका t आ गया तो आंसर आ गया। तो t आपको निकालना है a बाई 2 पे। तो इक्वेशन आपने ये यूज की x इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो उसमें भी सकते हो x को a बाई 2 पुट करो तो क्या बन जाएगा, a बाई 2 इक्वल टू a sin ओमेगा t। यहाँ से टाइम निकाल लो, ये 1/2 आया तो 1/2 इज पाई बाई 6 इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा आपका 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ से आपका t/12 आ जाएगा ये कट के। तो ये आपका टाइम आ गया। क्लियर हुआ अब? यस सर। ओके, यहाँ पे अगर मैं कॉस वाली इक्वेशन यूज करता ना, तो कॉस वाली इक्वेशन में मेरा जो टाइम आता वो आता मेरा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का आता, ये वाला। अगर मैं कॉस वाली इक्वेशन यूज कर रहा होता तो ये वाला टाइम आता। तो आपको अगर यहाँ से यहाँ तक का निकालना है तो आपको फिर पूरे से माइनस करना पड़ता, ये वाला टाइम जो आपका टी आता ना उसको माइनस करना पड़ता t/4 से, तब ये टाइम आता। तो इक्वेशन पे डिपेंड करता है आपने कौन सी इक्वेशन यूज की है, ठीक है, क्योंकि कॉस वाली इक्वेशन जो है एक्सट्रीम से स्टार्ट होगी इसलिए। क्लियर? यस सर। सर हाँ जी। सर ये इसे 0 से एक्सट्रीम पे जाने पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी? नहीं, कांस्टेंट क्यों रहेगी? फोर्स आपका वेरी कर रहा है ना, फोर्स आपका kx है। पहले तो फोर्स लग रहा है, पहले तो तो फिर फोर्स। सर हर इसमें t/4 कैसे आ रहा है फिर सेम? t/4 क्यों आ रहा है सेम? यस सर। मैंने चारों केस में t/4 क्यों लिया हमने टाइम? यस सर, जब वेलोसिटी सेम नहीं है तो। सिमेट्री है ना उसकी, सिमेट्री। भाई जो फोर्स आपका 0 से a जाने में, जब एक्सेल जो से 0 से जब वो a जाएगा तो फोर्स उसको रिटार्ड कराएगा। यस सर। और जब आप सोच लो कि सिमेट्री है यहाँ पे, है ना, टाइम आपका लगता है, फोर्स आपका सिमेट्रिक है। जो चीज उस पे यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा उतना यहाँ से जाने में लगेगा। ओके। तो ये टाइम तो बराबर होना ही चाहिए आपस में। ओके। अब ऐसे आपके सॉरी ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। फिर ऐसे आप ये टाइम निकालने के लिए सिमेट्री से देखना पड़ेगा आपको, या फिर आप इक्वेशन यूज कर लो, इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि टाइम बराबर आएगा। ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, उससे टाइम आ जाएगा आपका बराबर, है ना। तो टाइम बराबर आएगा, टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, टोटल टाइम बराबर आएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया 0 से a तक, और सिमेट्री है पूरे ग्राफ में, पूरे उसमें ऑसिलेशन में। अच्छा, अब ये आगे सबको समझ में t/12 टाइम लगेगा 0 से a/2 तक। यस तो ये जो है बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। ये डायरेक्ट पूछ लेता है नीट में आपके, या फिर इनडायरेक्ट पूछ लेता है। तो इनडायरेक्ट तो बता दो आपको कैसे पूछता है, डायरेक्ट पहले याद कर लो। चलें आगे। यस सर। ओके, देखो इनडायरेक्ट क्या पूछ सकता है आपसे, मैंने थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मान लो चलो समझते हैं। मान लो ये है एक पेंडुलम और ये कर रहा है ऑसिलेट, और इसका टाइम पीरियड है टी, कैपिटल टी, टाइम पीरियड है कैपिटल टी। और ये जो ऑसिलेट कर रहा है इसका मान लो ये एंगल जो यहाँ तक ये जाता है मैक्सिमम, वो एंगल यहाँ पे मान लो 10 डिग्री है। कितना है? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री इस साइड भी जाएगा, 10 डिग्री इस साइड भी जाएगा, ठीक है। अब मान लो पहला केस मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पे खींचा और छोड़ दिया, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे ना एक दीवार बना दी, यहाँ पे कर दी दीवार बना दी। कैसी दीवार बनाई? इलास्टिक वॉल, इलास्टिक वॉल। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा?
मैंने इलास्टिक बॉल का तो टकराएगा यहाँ पे, जैसे जैसे टकराएगा, जितनी स्पीड से टकराएगा उतनी इसकी रिवर्स हो जाएगी स्पीड सीधा। अगर ये v से टकराया तो इसकी सीधा v रिवर्स हो जाएगी, आगे तो जा नहीं सकता ये। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? सर t/2। t/2 कैसे हो जाएगा t/2? सर ये वेलोसिटी पूरी इसकी अपोजिट में जाएगी ना, मतलब जितना टाइम उसको आगे जाने में लगता फिर उतने में ही अपना एक और उस तरफ का चक्कर लगा लेगा, इसलिए सर। करेक्ट। आपने क्या किया, इसका आधा ऑसिलेशन गायब कर दिया, ये वाला ऑसिलेशन आपने उड़ा दिया इसका, आप ये बोल सकते हो। और केवल यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ चला गया वापस सेम। आपने तो ऑसिलेशन गायब कर दिया इलास्टिक बॉल लगा के। जब वो यहाँ पहुंचता, अगर पूरा ऑसिलेशन कर रहा हो तो v होती है इसकी स्पीड, यहाँ पे यहाँ जाके 0 होती और फिर यहाँ पे वापस आता तो फिर v होती। तो आपने इतना बीच वाला चीज तो उड़ा ही दिया आपने, तो अभी सीधा यहाँ पे आएगा, वापस चला जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड, हाँ जी सर अगर ये बॉल इलास्टिक ना होती तो? फिर प्रॉब्लम हो जाती है हमें, फिर तो हमें फिर जो है वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है बार बार। सर फिर इसकी ई की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, फिर ई की वैल्यू पता होनी चाहिए थी फिर हमें। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कितना है यहाँ पे, मैंने इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है वो पता सर होना। अगर हम मान लें कि हमें वो पता है हम्म। तो फिर तब कैसे सॉल्व करेंगे आगे? अगर हमें मान लो पता है कितनी है तो उसमें फिर ये हो सकता है तब भी आपका टाइम पीरियड ई ही रहे, इतना ही रहेगा, लेकिन बस ऑसिलेशन आपका डैम्प्ड हो जाएगा। आप मानो ये मानो कि पहला ऑसिलेशन आपका ये हुआ, वी वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुआ, वी पे पहुंचा यहाँ पे, टकराने के बाद इसकी स्पीड वी ई हो जाएगी, कम हो जाएगी और फिर ये यहाँ तक पहुंचेगा। यस सर। फिर वापस आएगा, तो टाइम पीरियड तो सेम रहता है, टाइम पीरियड तो 2π√L/g रहता है, इस पे तो डिपेंड करता नहीं कहाँ तक जा रहा है वो। तो टाइम पीरियड हमारा सेम होगा बट ऑसिलेशन विल बी अ डैम्प्ड मोशन। तो अगली बार फिर वो टकराएगा, फिर और कम हो जाएगी स्पीड, v × e² एक टाइम तक वो रुक जाएगा। हाँ, तो ऐसे होते होते फिर रुक जाएगा कभी वो, ये बोल सकते। तो टाइम पीरियड हमारा t/2 ही होगा इस केस में भी, लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा। ओके सर। ओके, ये वाला क्लियर हो गया सबको? सर टाइम पीरियड तो तब होगा ना जब वो वहाँ जिस पॉइंट से वो जा रहा है उसी पॉइंट पे वापस लौट के आए, लेकिन इसमें तो वो उस पॉइंट पे आ ही नहीं रहा। हाँ, नहीं आ रहा, लेकिन उसको हम फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं ना। जबकि ऑसिलेशन होते हैं या तो भाई ऐसे होते हैं या डैम्प्ड वाले होते हैं तो फिर वैसे होते हैं, लेकिन टाइम पीरियड तब भी हम बताते हैं उसका, जो भी होगा एक टाइम पीरियड, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, भले ही हमारा ऑसिलेशन डैम्प्ड हो रहा है। तो मतलब हर बार लेकिन वो टाइम इक्वली लेगा? हाँ, टाइम तो इक्वली लेगा, टाइम तो उसका 2π√L/g आएगा, या फिर इस केस में तो आधा हो जाएगा उसका, है ना, π√L/g, टाइम तो इतना ही लेगा। यस सर। ओके, तो ये वाला क्लियर हो गया सबको, टाइम पीरियड t/2 क्यों हुआ? यस सर। ओके, अब बताओ अच्छा वाला क्वेश्चन। अगर ये दीवार, कितना एंगल था इसका, 10 डिग्री था ना दोनों साइड। अगर मैं दीवार यहाँ पे बनाता, कहाँ पे, 5 डिग्री पे, अब कितना टाइम पीरियड आएगा? पांच डिग्री का मतलब a/2 पे। सर t/6। t/6।
टी बाई टू से ज़्यादा होगा भाई। यहाँ तो अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा वो, यहाँ से यहाँ तो जाएगा ही, यहाँ से यहाँ भी आएगा, तो टी बाई फोर टाइम तो ये लगेगा ही लगेगा, टी बाई फोर ये लगेगा और टी बाई फोर ये लगेगा। अब यहाँ का टाइम कितना लगेगा? सर यहाँ का t/6 लगेगा। सर 5t/12। हाँ तो टोटल ऐड करना पड़ेगा ना, टी बाई सिक्स लगेगा। अभी हमने देखा जीरो से a/2 कितना लगता है हमारा, टी बाई सिक्स लगता है, टी बाई 12 लगता है, सर आंसर 5t/12 आ रहा था। अब टी बाई 12 आ रहा है। सर Zero- लेकिन फिर वापस भी तो आएगा सर। तो वो भी बराबर लगेगा टी बाई 12। यस सर, वो मैंने उसे सेगमेंट का निकाला था भाई। अच्छा अच्छा, दोनों ऐड कर लिया आपने, दोनों ऐड करके बता रहे हो आप हैं? तो टी बाई 12 ये टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर प्लस टी बाई 12 प्लस टी बाई 12। t/3 आना चाहिए। हाँ देख लो सॉल्व करके कितना आ रहा है, आई डोंट नो द आंसर। ये आ जाएगा आपका 3 और 3, ये आ जाएगा 4 3 12 प्लस 1 प्लस 1, 3 और 3 6 और 2 8। चार दूनी 8, 4 3 12, कितना आ रहा है मेरे ख्याल यस सर, ये आ रहा है सबका आंसर? यस सर। ओके, समझ में आ गया सबको? यस सर। समझ में आ गया ना, हमने ड्राइव किया था उसका फायदा। यस सर। ओके, तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था आपको कि स्प्रिंग है और ये ऑसिलेट कर रहा है प्लस ए से माइनस ए तक, और आपने यहाँ a/2 पे इलास्टिक बॉल लगा दी, तो ये भी सेम चीज है, सेम आंसर आएगा इसका भी। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 से a/2 तक हमारा जो टाइम लगता है वो t/12 लगता है। तो इसका भी जो टाइम आएगा वो सेम आ जाएगा ये। सर अगर इसका डेरिवेशन ना करा होता तो फिर, अगर क्या होता? सर अगर हमने इसका डेरिवेशन ना करा होता जैसे आया था टाइम, तो फिर फिर निकाल, फिर निकाल, हाँ, फिर कैसे सॉल्व? निकालना पड़ता फिर आपको। ये इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ से जाते, फिर आप x = a/2 करते हो, साइन इक्वल टू निकालते आप टाइम। पहले तो आपको निकालना ही पड़ता टाइम कितना लगेगा मुझे वहां से वहां तक का। यस सर। बेसिक इक्वेशन है ना आपकी, x = a sin ωt, उसको मानते फिर यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ तक कितना लग रहा है, वो सब निकालते आप फिर। तो मतलब बड़ा हो जाता क्वेश्चन। बड़ा हो जाता बिल्कुल ऑब्वियसली। तो t/12 हमें ध्यान रखना है कि t/12 टाइम लगता है वहां तक का, और बाकी तो माइनस कर लोगे तो t/6 तो आ ही जाएगा। तो एक याद रख लो बस, t/12 वाला, ये कम टाइम है। ठीक है, तो अगर मैं पूरा टाइम देखूं तो a/2 तक आने में कितना % टाइम लग रहा है मेरा, कितना % टाइम है? अगर परसेंट के टर्म में लिखूं इसको मैं, 25%। इस पूरे का 25.3%। 33 नहीं होगा? सर अभी तो हमने 25 लिखवा रहा था। क्या लिखा था हमने? 25%। हाँ लिखा था ये यस सर। रेशो है ना काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का। अभी तो टाइम की बात चल रही है ना। हाँ हाँ सॉरी सर। आपका जो टाइम है यहाँ पे टोटल t/4 है, तो इसका जो रेशो ये है एक्चुअली, ये क्या है, t/12 डिवाइड बाय t/4 का रेशो है ना, ये 33 आ जाएगा। 33 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखो तो कितना लग रहा है, 66%, क्योंकि यहाँ पार्टिकल स्लो हो गया था आपका, तो पार्टिकल स्लो हो जाएगा तो यहाँ पे 66.66 लिखोगे इसको। तो पार्टिकल अगर स्लो हो जाएगा तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो 33% टाइम यहाँ लगता है, 66% टाइम यहाँ लगता है। सही हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको t/4 टाइम लग रहा था ना यहाँ तक आने में, अगर मैं इसको इसका आधा टाइम दूं t/8, तो ये कहाँ पहुंचेगा? मिड पे पहुंचेगा या मिड से आगे या पीछे? मिड से आगे। मिड से आगे। आगे क्यों? सर क्योंकि मिड तक पहुंचने में उसको t/12 टाइम लग रहा है और t/8 तो उससे ज्यादा है, तो इसलिए वो मिड से आगे पहुंचेगा। वहां से भी बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो भाई आपकी स्पीड पहले ज्यादा थी, तो अगर आप आधा टाइम दोगे तो ये ज्यादा कवर करेगा यहाँ पे, बाकी आधे टाइम में कम कवर करेगा, ये बोल सकते हो आप। यस सर। तो आपको ठीक है ये बोल सकते हैं। तो आपको ये बताना है ये जो पोजीशन है
होगा। तो यहाँ पे x कितना है? सर a/√2। a/√2 ये आ रहा है। यस सर ये सबका ये आ रहा है। यस तो ये आधे टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने परसेंटेज वाइज देखें तो 71%। 71%, क्योंकि पूरा आपका ए था यहाँ तक और ये 0.7 आ चुका है ऑलरेडी। तो अगर इसका डिस्टेंस वाइज हम देखें तो यहाँ पे 70% ये कवर कर लेता है आधे टाइम में। अब बाकी आधे टाइम में 30% करता है। 71 मान लो से 29 मान लो, तो ये आधे टाइम में यहाँ तक t/8 और t/8। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया आ रहा होगा। ये याद करने वाली फिगर नहीं है, मतलब मैं याद करने को नहीं बोला, याद आपको ये कर सकते हो आप याद करना चाहो तो, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि जो मोशन है आपका वो एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड मोशन है। तो यहाँ पे सब चीजें जो हैं चेंज होंगी, बराबर नहीं होंगी। सर हाँ सर जी, लास्ट वाली स्लाइड दिखा दें। सो इज राइट। अच्छा, सर इसमें जो पहले इधर जो आपने लिखा है t/4 टाइम लगेगा, इसमें पूरा 10 डिग्री तक जाएगा? हाँ अब तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपने यही छोड़ा होगा ना इसको उठा के 10 डिग्री से। आपने छोड़ा इसको ऑसिलेट कराने के लिए, 10 तो पूरा जाएगा, फिर यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद 5 डिग्री पे टकरा के वापस आ जाएगा। तो इस साइड तो पूरा 10 डिग्री जाएगा इस साइड को, लेकिन इस साइड को 5 डिग्री जाएगा। ओके सर। हो गया सबका क्लियर? यस सर। यस सर। सर ये जो अभी आपने क्वेश्चन बताया एक बार और बता दीजिए। ये वाला सर x इक्वल्स टू 0.71 a है जिसमें। हाँ इतना आ गया था आपका ड्राइव। ओके, सर वो 0.7। नेटवर्क चला गया था ना, तो सर ये वाला कुछ पता नहीं चला। ओके, आपकी इक्वेशन ये होती है ना, ये होती है। अब मेरे को x निकालना है इसका, तो मैं टाइम को यहाँ पे t/8 पुट कर देता हूँ। तो आपका x जो आएगा a sin 2π बाय टाइम पीरियड इंटू t/8। ये आ जाएगा, t से t काट लो, 2π/8 यानी π/4 हो जाएगा ये। और sin π/4 हमारा जो होता है वो 45 डिग्री 1/√2 होता है। यस सर होगा, समझ आया। तो ये आपने बेसिक देख लिया कि आपके जो एनर्जी होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ पे कितनी होती हैं, कितना टाइम लगता है, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं। अब उनको थोड़ा क्वेश्चंस को 2-4 को देख लेते हैं, टाइम बचा हमारे पास। सर ये नोट करना है 1 मिनट। हाँ कर लो, नोट कर लो। सर नीति फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं अच्छा, क्या बोल रहे हो? सर जो नीट का एग्जाम होता है उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या थोड़ा बहुत मतलब? आजकल तो फार्मूला बेस आ रहे हैं, कभी कभी पहले बीच में थोड़ा बहुत अच्छे आने लगे थे, लेकिन पिछले 2 साल से फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं डायरेक्ट। ओके सर। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा दिमाग लग रहा हो आजकल, लेकिन पहले जो पेपर आता था, तो आप तो अगले साल दोगे नीट, तो अगले साल भी मोस्ट प्रॉब्ली इजी ही आएगा, क्योंकि इस साल तो काफी टर्बुलेंस रहा है कोरोना के चक्कर में। तो टफ पेपर तो नहीं बनाएंगे वो। क्या पता। नहीं ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं ना उसमें। नीट में वैसे बहुत इशू चलते रहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के केस चलते रहते हैं तो 10 हमेशा। तो अभी वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे कोई भी एनटीए वाले, नए एनटीए नया बना है, अभी वो कोई रिस्क नहीं लेंगे शुरू में 1-2 साल तक। 1-2 साल बाद जिसने नहीं क्वालिफाई किया नीट, तो अब उसके बाद पेपर टफ आने लगेगा, उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। कर लिया नोट? यस सर।
ओके, क्वेश्चन है पार्टिकल डज एसएचएम विद एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। इसका एम्पलीट्यूड जो है 4 सेंटीमीटर है और ये एसएचएम कर रहा है पार्टिकल एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी दी हुई है आपको, वो दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन ये आपको बताना है। रिलेशन में ध्यान रखना, ये रिलेशन में निकाला था अभी। सर ये एक्स फाइंड करना है ना इसमें? हाँ, एक्स फाइंड करना है हमें, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। यस सर। वो कर लिया सर। रूट में निकाल सकते हो आंसर कितना है? सर √12 या 2√3 कुछ भी कह सकते हैं। 2√3, हाँ ऑप्शन में तो है 2√3। ये सर 2√3 आ रहा है। 2√3 आ रहा है, ओके, हाँ करेक्ट है, 2√3 आना चाहिए। So 3.4, हाँ 2√3। तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे आपको वेलोसिटी दी हुई थी, तो मीन पे वेलोसिटी आप लिखोगे पहले तो v = 10 है आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा मीन पे x आपका 0 होता है तो ये ओमेगा a हो जाएगा, ये आपको 10 दिया हुआ है। और सेकंड केस में आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल व्हेन v is 5, व्हेन v is 5 तो आपका ये हो जाएगा ओमेगा इंटू √a² - x²। तो ये दो वैल्यू है आपके पास, इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, डिवाइड करोगे तो में से ओमेगा कट जाएगा,
ए बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 10/5 यानी कि 2। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लो और उससे निकाल लो रिलेशन। क्लियर सबको? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके तो इसमें ना कई बार ओमेगा आपको डायरेक्ट दे देगा, आपको बोलेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज दिस मच, तो बताओ उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो अब अगर डायरेक्ट होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, मैं डायरेक्ट यहाँ पुट करके निकाल लेता। लेकिन मेरे को यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ए पता था, अगर ओमेगा पता तो डायरेक्ट निकाल लेता, लेकिन यहाँ पे पता नहीं था मुझे ओमेगा, तो यहाँ पे उन्होंने फिर कुछ और हिंट दे दिया कि मेरी जो मीन पोजीशन है उस पर मेरी वेलोसिटी ये है और ये मैक्सिमम होगी, है ना। ओमेगा ए इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, इनफैक्ट मीन पे मैक्सिमम होती है। तो आपको यहाँ पे ये दी हुई थी, इससे आपने निकाल लिया। एक और आपका है, ये पार्टिकल आपका एसएचएम कर रहा है, एम्पलीट्यूड ए है इसका, टाइम पीरियड टी है, पेंडुलम है ये, पेंडुलम, और ये बोल रहा है स्पीड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम एट एक्स इक्वल टू a/2, यहाँ पे कितनी स्पीड होगी, और ऑप्शन आप कैसे दे रखे हैं। सी। सर ऑप्शन ए। सर सी आ रहा है। ए और सी, अच्छा कौन सा ठीक है देखते हैं। पाई ए रूट 3/t, यानी आप ए बोल रहे हो, ए आंसर, इसका आंसर क्या है, वेलोसिटी और ऑप्शन ए। ए, ए आ रहा है, ए ही आ रहा है सर। ए इज द करेक्ट आंसर। देखो बाकी चेक करके कुछ गलती होगी। ये है सर। ए आ रहा है, ओके। सर यही है, मैंने 2 काटा नहीं, 1 2 को इग्नोर कर दिया। अच्छा चलो, तो ये भी आ गया हमारा। नहीं सर, मेरा तो ए स्क्वायर आ रहा है, √3πa²/t। कैसे आ रहा है? स्पीड ऑफ पेंडुलम एट इक्वल टू वी निकालना है आपको, तो ये होगा वी हमारा, एक्स हमारा a/2 दिया हुआ है, तो ये a²/4 हो जाएगा। नहीं नहीं सर, हो गया। इस तो आएगा, वो बाहर ओमेगा ए ले लिया था गलती से। नहीं ओमेगा ही नहीं आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास को स्टॉप करते हैं। ये बोला है एक पार्टिकल जो है हमारा वो एसएचएम कर रहा है और ये इट क्रॉसेस द मीन पोजीशन, इट क्रॉसेस मीन पोजीशन at t equal to 4 second, no sorry 2 second, and at it crosses the mean position t equal to 2, and at t equal to 4 second its velocity is 4 meter per second। तो आपको बताना है इसका एम्पलीट्यूड कितना है मोशन का।
सर क्या बताना है सर इसमें? एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। यस सर, ओके। सर एक बार पहले वाला स्लाइड दिखा दीजिए। ओके सर, थैंक यू। इसका आंसर पाई की टर्म में आएगा समथिंग। सर ऑप्शन डी। डी, ओके, चेक करते हैं। करेक्ट, डी आंसर है इसका। बाकी का हुआ? नो सर। नहीं हुआ। It crosses the main position t equal to 2 and at t equal to 4 velocity is 4 मीटर पर सेकेंड। v हमारा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम के टर्म में दिया हुआ है, तो आपको तो टाइम वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी या कुछ और सोचना पड़ेगा? सर ए साइन ओमेगा टी। अगर a sin ओमेगा t उसके लिए टाइम पीरियड तो चाहिए होगा। टाइम पीरियड, बताओ। सर मीन पोजीशन पे है ना, तो क्या करोगे? सर मैंने तो सर t/16 दिया था सर। सर पहले तो ओमेगा की वैल्यू रख दी सर 2π/t। t कहाँ से आएगा? t तो हमें पता ही नहीं।
टी तो हमें पता ही नहीं है, सर ये पता है हमें तो बस। अब बताओ। वो सर ये नहीं आया मेरा फिर। सर अभी देखा ना मैंने, वो √2 नहीं आ रहा सर। अच्छा बताओ कैसे करेंगे फिर। अगर मैं ये ट्राई करूं तो मेरा 4 यस सर, ये वाले किया था लेकिन इस वाले से नहीं आएगा। यहाँ से करेंगे तो हम पे एक्स नहीं पता, फिर एक्स अगर निकालें यहाँ पे, ए आपको निकालना है, आपको एक्स भी नहीं पता यहाँ पे। यस सर। सर उसी से निकालना पड़ेगा सर, ऊपर वाली से एक्स, लेकिन सर टाइम पीरियड नहीं पता इसमें। तो टाइम पीरियड के टर्म में निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर हम यहाँ से सोचें इसको, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है हमारा, t इक्वल टू 0 पे x हमारा, t इक्वल टू 2 पे 0 होना चाहिए, लेकिन t इक्वल टू 0 पे 0 नहीं होगा, यानी इक्वेशन में ये यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x हमारा 0 नहीं आना चाहिए ना, t इक्वल टू 2 पे 0 आना चाहिए। t इक्वल टू 0 पे तो 0 आ ही जाएगा, क्योंकि साइन फंक्शन 0 पे 0 आ जाएगा। हाँ लेकिन वो ऐसा है नहीं ना, यहाँ पे लिखा तो ये हुआ है कि t इक्वल टू 2 पे मीन को पास कर रहा है। क्या करोगे सर, घर से ट्राई करोगे एक बार? यस सर। यस सर। चलो एक बार ट्राई करो, फिर बताना मुझे कैसे करेंगे, ठीक है? आ सर जाएगा आंसर ऑप्शन डी ही आएगा। आंसर इसका, हाँ डी दिया हुआ है, आंसर डी दिया हुआ है। तो एक बार ट्राई करो, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो यहाँ पे गुड ब्रेक। इवनिंग सर। पर सर इसने टाइम पीरियड के टर्म्स में नहीं दिया आंसर, तो मतलब टाइम पीरियड या तो कट जाएगा या तो। कटेगा कटेगा बिल्कुल कटेगा, कटेगा ओमेगा आपका कटेगा बाद में कुछ ना कुछ, या ओमेगा आप निकाल पाओगे कहीं से, या कटेगा कुछ ना कुछ होगा, ठीक है? सर ओमेगा यस सर। क्या बोल रहे हो? ओमेगा सर ओमेगा वैसे कटेगा नहीं ना, तो वो सर वो साइन या कॉस जो भी आएगा सर उसके अंदर भी तो ओमेगा होगा। हाँ तो या तो पूरा साइन ही कट रहा होगा, आपस में ऐसे कुछ हो रहा होगा या कुछ ना कुछ होगा, एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है सर। ठीक है चलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।